हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। इसकी हमने दो पार्ट में वीडियो बनाई है। पहले पार्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 और इसके जो क्वेश्चन है वह हर साल आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। हमने क्या सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको प्रूव करने से पहले सबसे पहले हम इसका विपरीत मान लेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। हम क्या मान लेंगे कि जब हम हल करेंगे इसको तो इसमें क्या हो जाएगा, माना माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याएं जो भी होती है उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर अंडर रूट 5 हमारी परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जहां p और q क्या होता है, जहां p एंड q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। अगर सहभाज्य संख्या है तो क्या होगा, जो इनका एचसीएफ होगा, क्या जो इनका एचसीएफ होगा यानी कि किसका एचसीएफ होगा, पी एंड क्यू का, जो पी एंड क्यू का एचसीएफ होगा वह होगा 1। यानी कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इससे आगे क्या करेंगे कि यहां पर देखिए ये क्यू क्या है, अपॉन में है, इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यानी कि गुणा में चला जाएगा। तो अंडर रूट 5 क्यू इज इक्वल टू पी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे हम इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब जब हम इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाता है और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या आता है, हमारे पास वही नंबर आता है बाहर। ठीक है, इज इक्वल टू पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम यहां पर पी स्क्वायर करेंगे तो ये जो 5 है इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा, है ना, तो ये अपॉन में आ जाएगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5, अब ये 5 को इधर भेज देंगे, हम 5 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 5। अब यानी कि ये 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो यहां ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर जो हमारा 5 है वह पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वह पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, अब क्या करते हैं कि 5 क्या कर रहा है, पी को विभाजित कर रहा है, तो यहां क्या लिख देंगे, p इज इक्वल टू 5c। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे कि अब c की जगह हम r मान लेते हैं, p क्यू r की फॉर्म में लिखते हैं तो r हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली यहां पे क्या हो जाएगा कि जो r है, ठीक है, r एक पूर्णांक है, r क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, r एक पूर्णांक है। अब देखिए कि p की वैल्यू हमारी क्या आई, 5r आई, यानी कि मैं p की वैल्यू कहां रख सकता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में रख सकता हूं। तो दैट मीन्स मैं यहां पे क्या लिखूंगा, p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
जब हम p का मान यानी कि ये वाला मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या है 5r, तो यानी कि 5r और p का स्क्वायर था तो यानी कि 5r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आगे हम इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो है 5r स्क्वायर हो जाएगा, तो जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर, यानी कि हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 r का स्क्वायर। अब q स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 r स्क्वायर अपॉन 5, क्योंकि ये 5 क्या है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में है q के साथ, तो इज इक्वल टू इधर आएगा तो क्या होगा अपॉन में चला जाएगा। अब 5 से 25 कटेगा 5 टाइम, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5r स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ये जो 5 है इसको क्या मान लो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो 5 है यह क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम q स्क्वायर अपॉन 5, क्योंकि गुणा में है यहां इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो यहां ब्रैकेट में लिख देंगे 5q स्क्वायर को विभाजित करता है तो q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब हमने स्टेटमेंट क्या मानी थी, यह क्या है कि यह एक सहभाज्य संख्या है जिसका एचसीएफ क्या आता है 1 आता है, लेकिन जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमने पाया कि 5 जो है इनका एक क्या आ रहा है गुणनखंड आ रहा है, q का भी p का क्या गुणनखंड आ रहा है, एक 5 आ रहा है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दूसरी चीज, यहां पर जो 5 है यह q को भी क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, तो दैट मीन्स q का क्या आ रहा है 5 एक गुणनखंड आ रहा है, दैट मीन्स यहां पर p का भी क्या आ रहा है एक गुणनखंड 5 आ रहा है, ये जो p स्क्वायर अपॉन 5 लिखा है, तो दैट मीन्स जब हम इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या होगा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड में देखने पर 5p तथा q दोनों को विभाजित करता है। चूंकि हमारी कल्पना विरोधाभास प्रकट होती है। ठीक है, हमारी जो कल्पना है विरोधाभास यानी कि जो हमने माना था उसके विपरीत हमें पता होती है यानी कि प्राप्त होती है, तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमने सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने सिद्ध कर लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारी सिद्ध करने वाली जो √5 को अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध करना था, तो इसमें हम इस प्रकार से उसकी स्टेटमेंट जरूर देनी है कि कहां पर हमने क्या किया है। ठीक है, और लास्ट में ये वाली स्टेटमेंट तो आपको देनी ही पड़ेगी। अब यह जो मेथड है, यह मेथड आप किस में यूज कर सकते हैं, आप √2 में कर सकते हैं, √3 में, √5 में हमने किया है, √7 में भी कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर आएगा, लेकिन 5 की जगह क्या आ जाएगा, अगर 7 को आप ले रहे हैं तो 5 की जगह 7 आ जाएगा और स्टेटमेंट उसके लिए सेम हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सेम मेथड है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जब हम इसको हल करेंगे तो इसमें हो जाएगा, हम इसका विपरीत मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, परिमेय संख्याओं को हम लिखते हैं P/Q की फॉर्म में। ठीक है, और यहां पर जहां
पी एंड क्यू सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है। अब इसमें क्या हो जाएगा? ये 3 यहाँ प्लस में इज इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इधर बचेगा आपका 2√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहां लिख देंगे हम अपॉन 1, क्योंकि कोई भी अगर सिंगल नंबर है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 1 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या मान लिया? 1 मान लिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? Q1 जा Q आ जाएगा, P1 जा P हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और Q3 जा 3Q। इस टाइप के फ्रैक्शन में क्या करते हैं? पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इन दोनों हर वाले नंबरों का गुणा करके आएगा, तो Q की गुणा अगर 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? Q आएगा, क्योंकि अगर किसी भी नंबर का गुणा अगर हम 1 के साथ करते हैं तो हमेशा वही नंबर आता है, चाहे आप कोई भी पहाड़ा बोल लो, कोई भी टेबल बोल लो। अगर मैंने बोल दिया 12 1 जा 12, तो 12 1 जा कितना आया? वही नंबर आया। अगर मैं बोलूं 20 1 जा 20, तो 20 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से Q1 जा Q करूंगा तो Q ही आएगा। उसके बाद करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो P की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो P1 जा P हो जाएगा, Q की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 3Q हो जाएगा, और बीच में माइनस का सिंबल था तो माइनस आ गया है। अब ये जो 2 है हमारा, यह इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो कहां जाएगा? हर में जाएगा, तो दैट मींस √5 को हमने प्रूव करना है, तो दैट मींस ये क्या हो जाएगा? रूट वाला इधर ही रख दो, ये गुणा में है तो इज इक्वल टू के अपॉन में चला जाएगा, यानी कि P 3Q अपॉन 2Q, ठीक है। अब जब हम ध्यान देंगे कि हमें पता है कि √5 क्या है? अपर में संख्या है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? चूंकि P और Q एक पूर्णांक है तथा P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा? तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तब क्या लिखेंगे? परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण। अब आप त्रुटिपूर्ण लिखो, चाहे विरोधाभास लिखो, चाहे आप गलत लिखो, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण प्रकट होती है। अतः क्या था हमारे पास? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, हमने तो प्रूव कर लिया, स्टेटमेंट भी लिख दी, लेकिन जो है कि हमने क्या माना था? हमने कल्पना की थी कि जो 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, और लास्ट में क्या निकल के आया हमारे पास कि यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें हमने पहले क्या की थी? सिर्फ कल्पना की थी, और कल्पना के आधार पर ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं, और आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल भी शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है इससे ज्यादा, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट अगर याद है तो प्रोसेस तो हर कोई कर लेता है। मेन है स्टेटमेंट। अगर आपको यह स्टेटमेंट अच्छे से याद है तो आप क्वेश्चन कभी भी नहीं भूल सकते, ठीक है। और यही प्रोसेस आपका अदर क्वेश्चनों में भी अप्लाई होगा। तो बेहतर है कि हम पहले ही क्वेश्चन में, जो जैसे मैंने आपको √5 वाला कराया, तो वो वाला थोड़ा अलग पैटर्न था, वो वाले क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो आपके किस में काम आएंगे? अगर पेपर में आ गया आपके कि क्या आपको √2 सिद्ध करना है, तो आप सेम प्रोसेस यूज करेंगे। √3 है, √7 है, तो उस वाले नंबर के लिए हम क्या करेंगे
कि जो √5 हमने सिद्ध किया है वो वाला अप्लाई करेंगे। अगर इस टाइप से आता है तो इस टाइप की स्टेटमेंट हमको देनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 3 पार्ट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।